हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। प्रीवियस वीडियोस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है वहाँ तक हमने 11 के 11 फाइलम हमने लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो है पार्ट्स में, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइडेड एज अ फॉलोज। जो फाइलम सब फाइलम हमने कॉर्डेटा पढ़ा, जो हमने वर्टिब्रेटा पढ़ा था जो कॉर्डेट्स में आता है, तो वो आगे भी जो है डिवाइड होता है 5 जो है सब फाइलम में जो है डिवाइड होता है आगे। जो वर्टिब्रेटा आगे वो डिवाइडेड होता है। अब देखते हैं क्या क्या डिवीजन है। जैसे हमने फाइलम में जो उसके डिवीजन्स पढ़ी थी, जिसके लिए हमें सिलोमेट कौन सा है और क्या सीडोसिलोमेट कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक कौन सा है, और भी हमने फीचर करे थे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम। ये सारे जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, उसमें मेन पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने ही थे, जो कि की फीचर्स थे। इसमें भी जैसे ऐसे ही है कि आपको ये पॉइंट जो है याद रखने, 2 से 3 पॉइंट आपके ऐसे के ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्टिब्रेटा आगे डिवीजन की गई है एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ये जो एग्नेथा है लैक्स जॉ और ग्नेथोस्टोमेटा बीएस जॉ मीन्स जबड़ा। जो आपका जबड़ा होता है ना, मुंह होता है ऊपर वाला अपर जॉ, नीचे वाला जो है लोअर जॉ। तो इनमें जॉ जो है नहीं पाया जाता, मतलब जबड़ा कहते हैं इसको हिंदी में हम, तो वो इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें बेस जो ग्नाथोस्टोमेटा उसमें जो है पाया जाता है। हम ह्यूमंस का एग्जांपल आ सकते हैं, जो कि आगे सुपर क्लास में भी डिवाइडेड है, मतलब टेट्रापोडा में हम आते हैं आगे। फिर ये जो जिसके पास जो होते हैं उस जिसके पास जो नहीं होते लैक्स जोन हम कहते हैं एग्नेथा। इसमें कौन सी क्लास आती है? इसमें आती है जो सबसे पहली क्लास आपकी साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद जिनके पास जो होता है ग्नाथोस्टोमेटा, वो आगे सुपर क्लास में डिवाइडेड है, उनको भी डिवाइडेड किया गया है पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस वो होते हैं, पीसिस कह सकते हैं आप, वो होते हैं जिनके पास फिन्स जो है होते हैं। आपने फिश के ऊपर देखे होंगे स्ट्रक्चर, उनके पास मतलब फिन्स जो है होते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है दिखाया हुआ है, ये फिन्स होते हैं। ये साइड में देखिए दिखाया हो आपको, ये फिन्स होते हैं। तो इनमें जो फिन्स पाया जाता है, और जो लिम्स होते हैं वो जो है हाथ पैर, मतलब ये सब हो गए ना, इनमें जो है पाया जाता है जो उसकी तरह काम करते हैं, वो कह सकते हैं हम। इनमें जो है लिम्स पाया जाता है टेट्रापोडा में, और जो पाइसेस होते हैं उनमें नहीं पाया जाता, उनमें जो है फिन्स पाए जाते हैं। तो पाइसेस की कौन क्लास होगी, कौन सी होगी? कॉन्ड्रोसाइथिस एंड ओस्टियोसाइथिस, ये दो इसमें आ गई हैं क्लास। जो जिसके पास लिम्स होते हैं टेट्रापोडा, उसमें कौन सी क्लास आ गई? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। तो चलिए इनको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। साइक्लोस्टोमेटा सबसे पहले। और मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। एक्टो मीन्स अंदर रहते हैं, हमने पढ़ा था टर्म एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। एंडो मीन्स अंदर, एक्टो मीन्स बाहर, जो पार पाए जाते हैं एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स नहीं होते, मतलब जो पार पाए जाते हैं, कुछ स्पीशीज पे जो है पाए जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास जो है पेयर्स में जो है पाए जाते हैं 6 to 15 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो कि इन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। गिल स्लिट्स पाए जाते हैं इनमें। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। उन्हें सक करने के लिए, और जो है उनके पास जो है सक करने के लिए चीज़ होता है, उनके पास सकिंग होता है, मतलब जो सक करता है चीज़ों को। और सर्कुलर माउथ पाया जाता है बिना जॉ के, ये हमने पढ़ाई था, विदाउट जॉज। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। जो इनकी बॉडी है उनमें जो स्केल्स नहीं पाए जाते, और पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, हमने पढ़ा था। स्केल्स मतलब कि इनकी बॉडी में मतलब स्केल्स नहीं होते। स्केल्स जो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्लेकॉइड, एक साइक्लोइड। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इनमें जो है कोई स्केल्स नहीं पाए जाते, लाइनिंग नहीं पाई जाती, एक तरह से कह सकते हैं, इनमें नहीं पाई जाती है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। जिनका क्रेनियम है, जो ब्रेन का पार्ट ही आता है, ब्रेन में ही आता है क्रेनियम। सबसे पहले हम क्रेनियम में दिखता है, जो बाहर की लेयर्स होती हैं ब्रेन की, क्रेनियम वो। और वर्टिब्रल कॉलम जो है उनके इनकी होती है बैकबोन, वो जो कार्टिलेज की बनी होती है, ना कि बोन की बनी होती है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेशन कैसा होता है इनका? क्लोज टाइप होता है सर्कुलेशन। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन होते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पैनिंग टू फ्रेश वाटर। लेकिन जो है ये जो है कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं स्पैनिंग के लिए, मतलब फ्रेश वाटर में जो है तैरने के लिए जो चले जाते हैं। आफ्टर स्पैनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। ये स्पैनिंग के बाद क्या होता है, ये कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। इनका जो लार्वा स्टेज है वो जो है मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है ओशियन में वापस आ जाते हैं। तो इनके हमने कुछ की फीचर्स देखे। एग्जांपल क्या हो गया? पेट्रोमाइजोन हो गया, लैम्फरी कहते हैं इसको, एंड माइक्सिन हो गया, जिसे हम हैगफिश कहते हैं। आपको एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ कार्टिलेजिनियस फिश। ये नीचे वाले नहीं, ये ऊपर, ये देखिए जॉलेस वर्टिब्रेट, जिसे हम कहते हैं पेट्रोमाइजोन, इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्लास कर पढ़ते हैं अब हम कॉन्ड्रोसाइथिस।
दे आर मराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, इनमें जो स्केल्स मतलब पाए जाते हैं, उनमें जो है स्केल्स नहीं पाए जाते थे, किसमें, जो हमने पिछली पढ़ी साइक्लोस्टोमेटा, उनमें नहीं पाए जाते थे, हमने लाइन पढ़ी थी अभी। इनमें जो स्केल्स पाए जाते हैं, हम पढ़ेंगे स्केल्स कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, ये देखेंगे आगे। और इनके पास कार्टिलेज का ही एंडोस्केलेटन इनका बना होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नीचे की तरफ इनका जो है माउथ पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंस थ्रू आउट द लाइफ, जो इनकी नोटोकॉर्ड होती है जो है पूरी लाइफ तक जो इनकी नोटोकॉर्ड रहती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स अलग अलग होते हैं। एंड विदाउट ऑपरक्यूलम, गिल कवर, ऑपरक्यूलम जो है गिल कवर होता है, जो कि गिल को जो है कवर करके रखता है, उन्हें जो है कवर करके रखता है। इनमें जो ऑपरक्यूलम नहीं पाया जाता। द स्किन टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, छोटे छोटे जो इनके पास जो है प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, मतलब स्केल्स पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था। अब वो हमने टू टाइप्स के देखे थे, प्लेकॉइड और एक साइक्लोइड। प्लेकॉइड वो स्केल्स होते हैं जो कि ट्रैंगुलर होते हैं शेप में, रफ होते हैं, हमने अभी जो है रफ होते हैं और ट्रैंगुलर होते हैं स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के होते हैं, जो जिनके पास पाया जाता है, जिनके पास जो है कार्टिलेज की जो है बने होते हैं, जिनके एंडोस्केलेटन, उनके पास जो है पाया जाता है। और जो ट्रायंगुलर और रफ शेप में होते हैं, रफ होते हैं। तो इसके फीचर्स हैं, मतलब ये होता है प्लेकॉइड स्केल, जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है, और जो रफ होता है जो कि कार्टिलेज फिश में पाया जाता है। मेन डिफरेंस होता है प्लेकॉइड स्केल में। और जो दूसरे वाला है साइक्लोइड, वो राउंड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये जो है रफ होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं, राउंड होते हैं, वो ट्रायंगुलर होते हैं प्लेकॉइड। और साइक्लोइड उनमें पाया जाएगा, बोनी फिश होती है, जैसे बोनी फिशेस में ये जो है पाया जाता है। और जो कार्टिलेजियस फिशेज होती हैं वो जो है प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाएंगे उसमें। तो एक की डिफरेंस है, मतलब मेन डिफरेंस है ये इनमें। टीथ आर मॉडिफाइड, मतलब उनमें पिछले वाले में हमने देखा था कि जो पिछले बार साइक्लोस्टोमेटा उनमें स्केल्स पाए नहीं जाते, इनमें पाए जाते हैं, लेकिन कौन से वाले, प्लेकॉइड स्केल्स। इससे जो अगले वाले आएंगे आपको ओस्टियोसाइथिस, उनमें आपके पास जो है दूसरे वाले पाए जाएंगे साइक्लोइड आपके। आगे देखते, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जोज आर वेरी पावरफुल, जो इनके जोज होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, मतलब प्रीडेटर्स हैं, मतलब शिकार करते हैं ये। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें जो कोई भी एयर ब्लैडर जो है नहीं पाया जाता है, जहाँ पे हवा जो है बढ़ सकती है, एक्सचेंज हो सकता है, वो होता है एयर ब्लैडर। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्विमिंग, इन्हें जो हमेशा जो है तैरना पड़ता है, ताकि ये डूब ना जाए, मर ना जाए, इसलिए हम इन्हें जो है हमेशा तैरना पड़ता है, रुकना नहीं होता इन्हें, इसलिए हमेशा ये तैरते रहते हैं, क्योंकि इनमें जो है एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते। आगे देखते हैं, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, हार्ट जो इनका टू चैम्बर्ड होता है, वन ऑरिकल होता है, वन वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ द मैन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जांपल टॉर्पेडो, कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हो गए, जैसे जैसे आपके पास जो है स्टिंग आपने एग्जांपल सुना होगा, स्टिंग होते हैं, स्टिंग रे देखिए एग्जांपल दिया भी हो एग्जांपल्स में, ट्राइगोन, स्टिंग रे कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं उनके पास, एग्जांपल टॉर्पेडो इसका एग्जांपल हो गया। एंड सम पोजेसेस पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग जो है उनके पास पाई जाती है, मतलब जहरीली स्टिंग पाई जाती है, जो जहर फैलाते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, मैंने आपको ये टर्म्स नहीं बताई थी अभी तक, ये सुन लीजिए। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उन्हें हम पिकिलोथर्मस कहते हैं, पॉइकिलोथर्मस कहते हैं एनिमल्स। मतलब क्या होता है कोल्ड ब्लडेड का, इसका मतलब होता है कि इनके पास दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं कर सकते अपने बॉडी का टेम्परेचर। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, मतलब आगे जो क्लास आएंगी आपकी, वो जो है जो आगे एवीज और मैमल्स होते हैं वो जो है वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब वो जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटी है उनमें की चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनके पास ये लैक होता है, मतलब ये नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है चेंज अपना बॉडी टेम्परेचर, उनको हम कहेंगे कोल्ड ब्लडेड। इन कोल्ड ब्लडेड मीन्स पोइक्लियोथर्मस, ये हो गए। आगे देखते हैं, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस आर सेपरेट है, इनके सेक्सेस मतलब डायोशियस है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, इन मेल्स में जो है पेल्विक जो फिन्स होते हैं उनके पास क्लैस्पर्स भी होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मैनी ऑफ देम आर विविपैरस, मतलब विविपैरस होते हैं, मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस, ये हमने टू टर्म्स जो है पढ़ी भी थी। ओविपैरस ले एग्स, विविपैरस गिव बर्थ टू यंग वंस। आगे देखते हैं एग्जांपल्स देखते चलिए एक बार इनके। स्कॉलियोडन हो गया, डॉग फिश कहते हैं। प्रेस्टिस हो गया, सॉ फिश। एंड आगे देखते हैं, कैरकैरोडोन हो गया, ग्रेट वाइट शार्क। ट्राइगोन हो गया, स्टिंगरे, जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो इसमें पिक्चर में देखिए दिखाया हुआ आपको, स्कॉलियोडोन हो गया, प्रेस्टिस हो गया, दो एग्जांपल आपको दिखाए हुए हैं। आगे देखते हैं ऊस्टियोसाइथिस, ये थर्ड क्लास है।
इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन। इसमें मराइन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेज आती हैं, किसके साथ? बोनी एंडोस्केलेटन। तो हमने डिफरेंस पढ़ा था मेन यही, फ्लैकोइड में क्या होता है? कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन, मतलब कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बनी होती है। लेकिन इनकी क्या, लेकिन जिनके पास साइक्लोइड होती है उनकी बनी होती है बोन की, बोनी होती है। तो इनमें क्या होगा? साइक्लोइड होगा। साइक्लोइड को हम एक और नाम से जानते हैं, टिनोइड स्केल्स भी कह सकते हैं। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड होगी इनकी बॉडी। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, मतलब टर्मिनल जो इनमें माउथ जो है पाया जाएगा, उनमें कैसा था? वेंट्रल था। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम। इनमें कैसे कितने पाए जाते हैं? 4 पेयर्स जो है पाए जाते हैं गिल्स के। और पिछले वालों में क्या था? अलग अलग पाए जा रहे थे। और जो साइक्लोस्टोमेटा थे हमने पढ़ा था 6 to 15 पेयर्स पाए जा रहे थे। और जिसके पास किसके कवर रहते हैं? वो ओपर्क्यूलम से ऑन ईच साइड। और जो पिछले वाले तो कॉन्ड्रोसाइथिस उनमें ओपर्क्यूलम नहीं पाए जाते, विदाउट ओपर्क्यूलम थे वो। आगे देखते हैं। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड टिनोइड स्केल्स। साइक्लोइड या फिर टिनोइड एक ही नाम है ये, इनके साथ जो है कवर रहती, इनसे जो है कवर रहती है इन स्केल्स से, हमने पढ़ लिया। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी। इनमें जो है एयर ब्लैडर जो है प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कॉन्ड्रोसाइथिस में प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो डूब सकते हैं, मतलब डूब सकते हैं अगर वो तैरना बंद कर देंगे तो। लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर होते हैं जिसमें हवा भर जाती है, जिसके वो जो है वेट उनमें हो जाता है, फिर वो डूबते नहीं इसकी वजह से। तो उन एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है जो कि बायोन्सी ने प्रोवाइड करता है, मतलब ऊपर, मतलब इन्हें तैरने में, मतलब डूबने नहीं देता, मतलब इन्हें। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। इनका हार्ट 2 चैम्बर होता है, पिछले वालों का 2 चैम्बर्ड ही था। 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लड, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब टेम्परेचर अपना रेगुलेट नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं, पिछले वालों के भी थे, मतलब डायोशियस। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, और पिछले वाले में क्या थी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी। ये क्या होते हैं? मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, पिछले वाले कहते हैं विवीपैरस थे। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कैसे डेवलपमेंट होती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल्स क्या कहोगे? मराइन, मराइन फॉर्म्स के होंगे एग्जाम्पल, एक्सोकॉइटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर के कौन से हो गए? लैबियो, रोहू कहते हैं इनको। कैटला, कैटला। क्लैरियस, मगूर। एक्वेरियम वाले कौन से हो गए? बीटा, फाइटिंग फिश। और जो पेट्रोफाइलम है, एंजल फिश हो गया। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए सारे। तो यहाँ पे देखिए दिखाए हुए एग्जांपल्स ऑफ बोनी फिश के एग्जांपल, हिप्पोकैम्पस एंड कैटला। कैटला एक फिश ही होती है, तो इसका एग्जांपल हो गए। सो आज हम इस वीडियो में जो है इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और जो है मैंने जो 9th 10th क्लास की वीडियोस बनाई हो, आपका अगर आप भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड्स को है देखना चाहते हो, देख सकते हैं, वो उसका वीडियो का चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।